तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता हूं किंतु कृषि नहीं, यह उद्गार किसका है। अर्थात ये जो पॉइंट दिया है ये किसने दिया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में कहा था कि और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता हूं किंतु कृषि नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा, भारत में रजत क्रांति जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही आपको मिलेंगे। चलिए टू का जवाब दीजिएगा। तो देखो रजत क्रांति आपके अंडा उत्पादन से है, किससे है, आप लोग चांदी मत लगा दीजिएगा, है ना, बहुत लोग रजत सोच लेते हैं चांदी, लेकिन ये क्रांतियां हैं। तो देख सकते हैं जो कृषि से संबंधित हैं। यहाँ पर याद रखिएगा रजत क्रांति का जो संबंध है वो अंडा और चिकन का उत्पादन से है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। रजत क्रांति का संबंध है अंडा उत्पादन से, हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से, लाल क्रांति का संबंध है मांस या टमाटर उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति का संबंध है आपके बागवानी से। क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। बताइएगा कि केसर के पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। यहां पर बताइए पत्ती, पंखुड़ी, बाह्यदल या वर्तिकाग्र, इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्तिकाग्र मतलब होता है स्टगमा, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा कि केसर के पौधे का वर्तिकाग्र भाग का ही उपयोग लाया जाता है। केसर का वैज्ञानिक नाम भी यहाँ पर देख सकते हैं, आपको लिखा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था। चलिए बताइएगा, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। चलिए यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, ये हुआ था आपके शतपथ ब्राह्मण में। किसमें, शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। ऑप्शन आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया गया है शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके लेखक स्वयं ऋषि याज्ञवल्क्य थे। कौन थे, तो इसके लेखक स्वयं कौन थे, ऋषि याज्ञवल्क्य जी थे। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है ललित किसकी एक उत्तम किस्म है। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है, यहां पर आपको जवाब देना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 5 नंबर में देखिए ललित जो आपकी है अमरूद की है। ऑप्शन आपका इनमें से राइट हो जाएगा। यहां पर आपकी अमरूद की प्रजाति है जो ललित है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं आम के बारे में तो जानते हैं, जो आपका मलिहाबाद है वो आपके आम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध आपका है। ठीक है, और संतरा जो प्रसिद्ध है वो आपके सहारनपुर में संतरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए जवाब दीजिएगा कि कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहां पर आपका जवाब दीजिए 6 नंबर में। तो देखिए याद रखिएगा, अगर 90 डेसिबल से अधिक है तो याद रखिए क्या होगा, ये शोर की मात्रा में आएगा और आपकी क्या करेगा, ये पर्यावरण को प्रदूषण समझा जाएगा। तो इसलिए 90 डेसिबल के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां पर दिया गया सेंट्रीफ्यूगल पंप, 7 नंबर में जवाब दीजिए 7 नंबर। तो देखो यहां पर क्या होता है, जब पानी का निकास क्या हो, जब पानी का निकास क्या हो, जैसे आप लोग देखते हैं आप लोगों के घर में ट्यूबवेल लगे हैं तो क्या होता है, पहले बोरिंग की जाती है, तो बोरिंग करते हैं तो निकास क्या होता है, पतला तो होता है ना, और नीचे जब जाएंगे तो कहते हैं नीचे बहुत पानी है तो स्रोत क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। देखिएगा कि यहाँ पर दिया गया डी नंबर कह रहा है जब पानी का निकास क्या होता है, मंद होता है, और स्रोत क्या होता है, ज्यादा होता है। आप लोग देखते हैं घर में आपके ट्यूबवेल होंगे या समरसीबल होगी तो पतला सा पाइप होता है, उसमें सेंट्रीफ्यूगल क्या डाली जाती है, मोटर डाली जाती है, और इसके बाद नीचे क्या होता है, बोलते हैं पाताल है, पाताल में तो बहुत पानी होता है, मतलब स्रोत बहुत है और निकास इसका क्या है, पतला है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया, देखो जैसे आपको दिया गया उदाहरण में भी समरसीबल हो गया, पंप हो गया, सिंचाई की मोटर हो गया, ये सभी आती हैं कि इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है। तो चलिए यहां पर आंसर को लॉक करना है। यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए यहां पर आपका सही जवाब देना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए भाई यहां पर देखो दिया गया है आपका 10% भी आपका,
और आपका 20%। लेकिन याद रखिएगा कि धान में भूसी का जो प्रतिशत अनुमान होता है वो आपका 20% होता है। कितना होता है? 20% होता है। और अगर याद रखिए क्वेश्चन ये पूछे कि गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो याद रखिए गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की होती है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए की मात्रा होती है गोल्डन धान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा है, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीज रोपण दर जो होती है वो कितनी होती है? अर्थात अगर उन्नत किस्म का बीज है किसका? चावल का, तो प्रति हेक्टेयर कितना बीज उसमें डाला जाए जिससे पैदावार आपकी अच्छी हो? तो याद रखिए 1 हेक्टेयर में 15 किलोग्राम। कितना? 1 हेक्टेयर में 15 किलोग्राम की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। अगर कोई साधारण चावल है तो साधारण चावल के लिए ज्यादा होती है, लगभग देखा जाए 75 से 100 किलोग्राम की होती है हेक्टेयर के हिसाब में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? यहाँ पर खीरा, फली, तरबूज या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखो, अम्लीय धरती मतलब ये होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है, उसे अम्लीय कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर है वो आपका सी, जो तरबूज होता है। क्या यहाँ पर जो आपका आंसर है सी नंबर है, जो तरबूज होता है ये सफलता पूर्वक अम्लीय धरती पर भी उगाया जा सकता है, याद रखिएगा। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7 होना चाहिए। बलुई मिट्टी इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। अम्लीय मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों को उगाया जा सकता है, याद रखिएगा कि अम्लीय मिट्टियों में सबसे अधिक किसको? तो आपके फल वगैरह को और सब्जियों को उगाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? यहां पर आपको आंसर देना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? चलिए, तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका हो जाएगा 11 का सी नंबर। ये खरबूजा की होती है, जानते होंगे आप लोग खरबूजा। ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये खरबूजा की क्या है भाई? तो एक उन्नत किस्म है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? आपका सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ आपके यहाँ पर प्रजातियां दिया है, जैसे पूसा रसराज हो गया, दुर्गा केसर हो गया, आर्को मानिस हो गया, काशी हो गया, पीताम्बर हो गया, पूसा वेदना, आकार्या ज्योति, W19, ये सब खरबूजा की क्या है? तो आपकी किस्म है। किसके? खरबूजा की किस्म है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है? उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेर फेर किससे की जाती है? धान से, कपास से, ईख से या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखते हैं कि जब गेहूं की खेती हो जाती है उसके बाद उसमें धान की खेती कर लेते हैं। जब धान की खेती हो जाती है तो उसमें गेहूं की हो जाती है। मतलब क्या होता है कि 2 ही फसलें उगा पाते हैं, एक पहले धान कर लेंगे फिर गेहूं कर लेंगे, फिर गेहूं होगा धान। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, एक हार्स पावर बराबर होता है, एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? यहाँ पर कितने वाट का हो जाएगा? चलिए देखिए आपका आंसर हो जाएगा 746 वाट। ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर बी नंबर है, 746 वाट। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। तो आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा होगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका छोड़ दिया है। पूछा गया है कि जो आपके रसोई का जो तेल होता है, मतलब मिट्टी का जो तेल होता है जिसे केरोसिन बोलते हैं, वो कितना % यूज होता है? तो 2015 के अनुसार मात्र 1% ग्रामीण परिवार ही रसोई में मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अब तो आप देख सकते हैं कि आप लोगों का मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन मिल ही नहीं रहा होगा, क्योंकि लगभग घर घर बिजली हो गई है ना। तो इसलिए मिट्टी का तेल अब तो आपको मिलता ही नहीं है। लेकिन अगर पूछे 2015 के अनुसार 1% ही ग्रामीण यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? देखिए खेती करने का तरीका है जिसका नाम है जाबो। देखिए क्या नाम है भाई? जाबो है। अब ये जो आपका होता है कहां पर होता है? तो ये नागालैंड क्षेत्र में होता है। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। नागालैंड क्षेत्र में जाबो खेती आपकी होती है। देख सकते हैं जाबो ग्रामीण खेती, इसमें चावल की खेती की जाती है। नागालैंड की अंगामी उसे होता है, अंगांगी दिया है, अंगामी जनजाति, यह महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? चलिए बताइएगा, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया था? 19 का जवाब दीजिएगा। तो चलिए देखिए 2015 में, और कब? तो 26 मई। ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 मई 2015 को किसान चैनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। इससे महत्वपूर्ण आपका जो होगा कि नई तकनीक का प्रसार हुआ, पानी की संचय और जैविक खेती जैसे विषयों की जानकारी को कृषकों तक क्या हुआ? पहुंचाना इसका लक्ष्य था। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण है? जुताई के 2 प्राथमिक उपकरण किन्हें कहा जाता है? यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखो यहाँ पर दिया है आपका क्या? आपका दिया गया है जुताई के 2 प्राथमिक उपकरण। तो भैया
प्राथमिक पूछा गया है, तो आप बताइए कि आंसर आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर हैरो दिया गया है, हैरो दिया है, तो क्या हैरो सबसे पहले आपको मिला था क्या? नहीं मिला था। यहाँ पर हैरो नहीं मिला था, तो इसको भी नहीं लगाना और इसको भी नहीं लगाना है, तो आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। मोल्ड बोल्ड हर्ड मोल्ड बोर्ड हल और आपका मृदा खुदाल जिसे बोलते हैं सब साइबर, ठीक है। आप देखते होंगे पहले की जो किसान थे वो इसी प्रकार के हलों से क्या करते थे, जोतते थे। तो प्राथमिक में कौन आएंगे? यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। मतलब सिंचाई में जल व्यवस्था अगर देखा जाए तो कौन सी व्यवस्था सबसे अच्छी होती है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। चलिए यहां पर दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ड्रिप प्रणाली। याद रखिएगा, अगर आप अपने खेतों में अच्छे से अगर फसल से अगर अच्छा कमाना चाहते हैं, अच्छा उसका रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आप एक साथ उसमें पानी मत लगाइए। आप क्या करिए, खेत में पाइप सिस्टम कर दीजिए और उससे बूंद बूंद पानी गिरने दीजिए, और वो बूंद बूंद पानी ही क्या होगा, उसे बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला। इसमें क्या होता है, पानी की भी बचत हो जाती है, 35 से 75% पानी की बचत भी होती है। इससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है। सिंचाई की अवधि ऊसर क्षेत्र में, रेतीली मृदा और बागों के लिए अत्यधिक क्या होती, उपयोगी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। आप बताइए कि कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक कटाव हो जाता है। सर्वाधिक जो कटाव होती है कौन सी मिट्टी में? बालुई मिट्टी में, सिल्टी मिट्टी में, मटियार मिट्टी में, या इनमें से सभी? तो जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 22 का जवाब दीजिए। तो देखो भाई, यहाँ पर आपको पता है, अगर आपके हाथ में बालू है, क्या है, अगर आपके हाथ में बालू है तो आप सोचिए कि आपकी बालू अपने हाथ में नहीं रोक पाते हो, और अगर आप पानी डाल दोगे तो क्या बालू रुकोगे? नहीं रुकेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा बालुई मिट्टी, जो कि सर्वाधिक कटाव होती है। आप देखते हैं नदियों के क्षेत्र में या कहीं भी क्षेत्र में, तो आपकी बालुई मिट्टी बहुत जल्दी कट जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए नंबर बनेगा आपका, डी नहीं, ए नंबर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो ऐसा क्यों होता है, बालुई मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है क्योंकि बालुई मिट्टी को पौधों की जड़ें बांध नहीं पाती है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र जो आपका है वो कितना है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र पूछा गया है 23 नंबर में। तो याद रखिए, लगभग आपका 55%, क्या 55% ये है जो कि कुआं व नलकूप से होती है ना। भारत में जैसे नल है, कुआं है, इससे 55% तक होता है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अब देख सकते हैं नहर द्वारा कितना होता है, लगभग 31%, तालाब द्वारा होता है 6%, अन्य स्रोतों से होता है 6.6%, लेकिन मैक्सिमम होता है कुआं व नलकूप से, जो आपके ट्यूबवेल होते हैं उनसे सिंचाई आपकी होती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है। अब आपको जवाब देना है कौन सा माप यहाँ पर सही नहीं है। चलिए जवाब दीजिएगा 24 नंबर में। तो देखिए यहां पर दिया है 20 कचवांशी बराबर 1 विश्वांशी, ये पॉइंट तो आपका सही है। फिर दिया है 20 विश्वांशी बराबर 10 विश्वा दिया है, जो कि ऑप्शन बी नंबर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था 20 विश्वांशी बराबर कितना होता है, 1 विश्वा होता है। कितना होता है? 1 विश्वा होता है, अर्थात ये ऑप्शन गलत हो गया। 20 विश्वा में 1 बीघा होता है और 1 बीघा में 55 गुणे 55 वर्गज होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर? बी नंबर ये गलत दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? 25 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो इसे कहा जाता है फसल रोपण अनुक्रम। क्या बोलते हैं इसे? फसल रोपण अनुक्रम। ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मतलब दे सकते हैं जैसे गेहूं के बाद दलहन, छोटे अनाज के बाद कतार वाली फसल, दलहन के बाद अनाज, है ना। मतलब रोपण अनुक्रम ये आपका होता है क्रम 2 या 3 वर्षों का हो सकता है, ऐसे आप लोग यूज करते हैं। अगला पॉइंट आपसे पूछा गया है कि भारत में कुल वन क्षेत्र जो है वो आपका कितना है। चलिए भारत में वन क्षेत्रफल, तो देखिए ये आपकी रिपोर्ट है, अभी आप देख सकते हैं रिपोर्ट आपकी आ चुकी थी 2019 की रिपोर्ट। तो 2019 के रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर आप लोगों को पढ़ लेना है, यहाँ पर कुल वन जो आपका क्षेत्र है वो इतना किलोमीटर हो गया है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, 80, 72, 76 वर्ग किलोमीटर हो गया, याद रखिएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आप देखो, जो वन रिपोर्ट होती है वो प्रत्येक 2 वर्षों में आपकी लाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या होता है। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या होता है, यहां पर बताइए कि आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या हो जाएगा, किसे कहेंगे कुल खेती क्षेत्र। मतलब ये होता है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, है ना। मतलब कुछ ना कुछ उसमें खेती की गई होगी कि नहीं की गई होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है। कौन सी रूट क्रॉप नहीं है, यहाँ पर 30 नंबर जवाब देना है। तो आलू है, चुकंदर है, सरकंद है, शकरकंद है और आपका ईख है, कौन सा जवाब हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है, कह रहे गन्ना हो जाएगा भाई। तो देखिए आपका सही आंसर आपका इनमें से कौन हो जाएगा? गन्ना हो जाएगा। चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा भाई?
गन्ना मतलब ईख, है ना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ईख हो जाएगा। देखो यहाँ पर रूट क्रॉप फसलों का खाद्य पदार्थ उनके तनों जड़ों में संचित होता है, जैसे आलू हो गया, चुकंदर हो गया, शकरकंद हो गया। ये जो ईख होती है रूट क्रॉप फसल आपकी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। चलिए बताइएगा कि गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। चलिए यहाँ पर 31 का जवाब दीजिए। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर 12% होता है। कितना होता है, 12% होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। गेहूं में देख सकते हैं आपके 8 से यहाँ पर 15% तक आपका होता है, ठीक है। 8 से 15% तक आपका प्रोटीन होता है, 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, 1.5% वसा होता है और 2% क्या होता है, खनिज पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं, 32 का जवाब दीजिएगा। तो आपका 32 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है, यहाँ पर 32 नंबर में। तो नोट करिएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। कहा जाता है ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, अलुवियल मृदा, अर्थात उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि परिक्षेत्रीय मृदा उसे कहते हैं जहां पर वहां के वातावरण के अनुसार प्रभाव पड़ता हो, अर्थात क्षेत्रीय मानसून या क्षेत्रीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। ट्रांसपोर्टेड, ड्रिफ्ट, अलुवियल आदि क्षेत्रीय मृदा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है। अर्थात यहाँ पर बताइए एनपीके का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फास्फोरस और यहाँ पर के मतलब होता है पोटेशियम होता है। इसका अनुपात बताइएगा क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो बी नंबर है, कौन, बी, 4:2:1। क्या बताएंगे यहाँ पर 4:2:1 आपको बताना है। याद रखिए 4:2:1 हो जाएगा, है ना। ये बुक में जो आपका क्वेश्चन था वो आपका गलत था, डी दिया था, तो डी नहीं होगा, यहाँ पर बी आंसर होगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए हाँ, देखा जाए वर्तमान में क्या है, खेतों में खनिज तत्व की मात्रा ज्यादा देना पड़ रहा है, तो अब वहीं पर आपका जो कह सकते हैं नाइट्रोजन है उसकी मात्रा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 8 कर दिया गया है। कितना कर दिया है, 8 कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, 34 नंबर में। चलिए देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पूसा रूबी है आपके टमाटर की प्रजाति है। किसकी, तो बी नंबर आपका हो जाएगा, ये टमाटर की प्रजाति है। ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, टमाटर, इसका याद रखिएगा, टमाटर हो जाएगा, ठीक है। टमाटर की कुछ और भी प्रजातियां हैं, जैसे आपका पूसा हो गया, गौरव हो गया, अर्का सौरभ हो गया, सोनाली हो गया, रश्मि हो गया और आपका अविनाश हो गया, ठीक है। इनको अभी लगातार अभी से नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग इसी हिसाब से क्वेश्चन आपके एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, बनते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया है एक थ्रेसर द्वारा दानों को अधिक नुकसान होता है यदि, अब बताइएगा कि एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि इनमें से क्या किया जाए। कुछ स्टूडेंट हाँ इसमें सब कुछ आता है भाई, आपके इसमें एग्जाम में सब कुछ आता है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन है। एक थ्रेसर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है तो कब होता है, यहाँ पर देखिए कब होता है, जब उसकी गति क्या होती है, ज्यादा होती है। जब उसकी गति क्या होती है, ज्यादा होती है। आप देखते हैं जब खेत में जब गेहूं कतर जाता है, एक दो बोझ बचता है लास्ट में, तो थोड़ा सा तेज चला देते हैं, जिससे क्या होते हैं, छोटे छोटे दाना भी बाहर निकल जाते हैं। इससे मतलब ये हुआ कि जब गति अधिक होती है तब दाने ज्यादा चले जाते हैं, उसके साथ में जो छोटे दाने भी होते हैं वो भी उसी के साथ निकल जाते हैं ना, तो नुकसान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया है दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन आपका कौन सा है। दीमक को नष्ट करने के लिए उपयुक्त यहाँ पर रसायन आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मोनोक्रोटोफस। देखिए इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि मोनोक्रोटोफस ये दीमक को नष्ट करने वाला आपका रसायन है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन दिया गया है फसल कटाई परीक्षण अर्थात क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं। अगर आपने देखा होगा एग्रीकल्चर जो आपके कॉलेज होते हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज होते हैं, वहां पर इस प्रकार के जो फसल कटाई परीक्षण किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं ये बताइए 38 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर आपका होता क्या है, आपका उपज का अनुमान लगाने के लिए, है ना। क्या होता है, छोटे छोटे यहाँ पर खेत में क्या कर देते हैं, मेड़ बना देते हैं, फिर छोटे छोटे यहाँ पर कह सकते हैं कि खेतों में फसल करते हैं। उससे क्या करते हैं कि कितना कितना बोया गया और कितना उससे तैयार हुआ, तो क्या होता है उपज का अनुमान लगाने के लिए ये फसल कटाई परीक्षण किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, 39 का जवाब दीजिएगा भाई। चलिए आंवले का पूछा गया है, आप सभी को पता है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। कहाँ होता है, तो प्रतापगढ़ में। ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो आंवले में क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है, 40 का जवाब दीजिएगा।
तो देखिए खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है, तो हमने आपको बताया था कि आपको यही बताना है, कौन, लेखपाल ओनली बताना है, कानून को मैं नहीं, तो आपको लेखपाल वाला फोकस करना है। ऑप्शन सी नंबर आपका हो जाएगा। मतलब अब जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो उसमें लेखपाल वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूपी लेखपाल में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, स्वदेशी हल है, स्वदेशी हल। तो देखिए स्वदेशी जो हल होता है वो क्या होता है, 41 में बताइएगा स्वदेशी हल। तो यहाँ पर हमने इसके पहले भी एक क्लास में बताया था कि प्राथमिक उपकरण होते हैं जुताई वाले, है ना। तो स्वदेशी हल जो आपका है जुताई का एक प्राथमिक उपकरण है, क्या है, जुताई का एक प्राथमिक उपकरण होता है जो आपका स्वदेशी हल होता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर, आपका डी नंबर आपका बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं पुराने समय में क्या होता है, जानवर जैसे बैल घोड़ा आदि के हल खींचा करते थे, है ना। लेकिन अब तो क्या भैया, ट्रैक्टर का आ गया जमाना, तो ट्रैक्टर तुरंत लेके जोत देते हैं, है ना। तो वो आपका जो बैल वगैरह खींचते थे वही होते थे। अगला है ईख की अधसाली किस्म की फसल अवधि क्या है। देखो यहाँ पर ईख जो होती है, कभी कभी आपने देखा वो एक बार काट देते हैं, दोबारा फिर से ईख आ जाती है ना। तो ये जो अधसाली किस्म होती है इसको कितने दिन लग जाते हैं, तो इसकी अवधि होती है 18 माह। नोट कर लीजिएगा, इसकी अवधि होती है 18 माह होती है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। और देखा जाए तो अधसाली जो आपकी रोपण विधि है वो आपके मुख्य रूप से देखा जाए महाराष्ट्र के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। जुलाई होती है आपकी गन्ने की कब, तो आपकी जुलाई महीने में इसका रोपण किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आपका आता है। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, यहाँ पर 43 को ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर सिंचाई क्षेत्र आता है कौन सी, सतही क्षेत्र। मतलब क्या होता है यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका डी नंबर हो जाएगा। भारत में क्या होता है, एक खेत होता है, खेत के किनारे से पानी लगा देते हैं और जाने देते हैं चारों तरफ से, तो सतही उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया, देखो आपसे यहाँ पर पॉइंट दिया है, अगर नलकूप कुआं पूछे तो आपका इतना परसेंट होता है ना, और आपके नहर से देखे तो इतना परसेंट होता है, तालाबों से सिर्फ 6% लगभग होता है। भारत की जो मानसून है वो कृषि पर निर्भर करती है, ठीक है। मुख्य स्रोत देखा जाए तो वर्षा का जल ही होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षी सब्जी है। अब बताइए इनमें से कौन सी वृक्षी सब्जी है, बसेला, मेथी, करी पत्ता या भारतीय पालक। चलिए यहाँ पर कौन सी है वृक्षी सब्जी, तो ऑप्शन देखिए सी नंबर करी पत्ता, है ना। करी पत्ता आपने देखा है कि नहीं देखा है, कढ़ी वगैरह बनती है जिसे राशन कहीं कहीं पर बोलते हैं, है ना। तो याद रखिए जो करी पत्ता होता है मधुमेह रोग के लिए लाभदायक होता है, जिसमें जो मधुमेह रोग का अर्थात डायबिटीज का बीमारी होता है, बीमार होता है ना, तो उस रोगी के लिए करी पत्ता क्या होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। तो ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि तेज हवा की गति कितनी होती है। तेज हवा की गति जो होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर 20 मील प्रति घंटा, 30 मील, 40 मील या 15 मील। तो आप लोग क्या जवाब देंगे, तो देखिए तेज हवा की गति होती है 30 मील प्रति घंटा, इसका ऑप्शन देना है बी नंबर, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर देना है बी नंबर, 30 मील प्रति घंटा होती है, याद रखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया गया है कि 25 से 30 मील घंटा हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में कुल कितने गांव हैं। तो देखो यहाँ पर भारत में कुल कितने गांव हैं, मैक्सिमम जो ऑप्शन आपका है वही आप लोग लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार ही तो आप बताएंगे, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार ही तो आप लोग बताएंगे, तो आपका ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। वैसे 2018 में भी क्या है, एक आपकी रिपोर्ट आई थी जो कि विश्व बैंक द्वारा जारी की गई थी, आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिवीजन, ठीक है, जिसमें क्या हुआ, भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितना 6% आपकी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है। अब आप बताइए कि ये क्वेश्चन जो आपका है 2015 का था, लेकिन अब आप कहेंगे कि लगभग देखा जाए अब यहाँ पर गांव में भी क्या है, बिजली अब आपकी ज़्यादा हो गई है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है अपडेट मई 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 90% ग्रामीण घरों में क्या हो गई है, बिजली पहुंच गई है ना। तो अब आप देख सकते हैं 90% ये अपडेटेड में आपका हो गया है, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा मूल्य कितना है। तो भाई मिट्टी का तेल पूछा गया है, खुदरा मूल्य पूछा गया है, कितने रुपए में है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा 48 नंबर में। तो देखो ये भी अब आपको पता है मिट्टी के तेल तो ज़्यादा मिलता नहीं है, मार्केट में जाओगे तो अब काफ़ी ज़्यादा इसका रेट आपका हो चुका है। देखो 2020 में मिट्टी तेल का मूल्य कितना हो गया है, 47 से 58 रुपया प्रति लीटर हो गया है। कितना, 47 से लेकर 58 रुपया प्रति लीटर हो गया है। अब तो आपका इसका रेट और ज़्यादा हो गया होगा, 2021 है ना, तो इसका रेट कम से कम ये समझिए कि 65 रुपये तक इसका रेट आपका पहुंच गया होगा, 65-70, ठीक है। और अब तो मिलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो यूज करते ही होंगे, ऐसा तो नहीं हो गायब हो गया होगा धरती से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की जो आबादी है वो कितनी है। चलिए यहाँ पर आपको बताइएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की जो आबादी है वो आपकी कितनी है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, यहाँ पर 49 का जवाब दीजिएगा, 49 नंबर में। तो 49 का ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर। यहाँ पर 83.3 करोड़ इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके
83.3 करोड़ आपकी जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या देख सकते हैं 37.7 हो जाएगा, अर्थात 31.6% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत कौन सा है। बहुप्रचलित सिंचाई का जो स्रोत है वो आपका कौन सा है 50 नंबर में। यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्यूबवेल बेल है, मतलब ट्यूबवेल, तालाब, कुआं या नहर, इनमें से क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ट्यूबवेल है, क्या है ट्यूबवेल है, यहाँ पर आपका सिंचाई का स्रोत है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत टीवी सेटों की बिक्री होती है। तो भैया आप बताइए, अब टीवी लेते हैं कि एलसीडी लेते हैं, आप बताइए। भाई टीवी तो कोई नहीं लेता होगा, अब तो टीवी कोई नहीं लेता होगा, है ना। मतलब यहाँ पर टीवी वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर हटा देना है। इसका अपडेटे में आप देख सकते हैं टीवी वगैरह ज़्यादा नहीं लेते हैं, अब एलसीडी वगैरह इस तरह की चीज़ें अब ज़्यादा लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन ये बन सकता है कि टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो जे.एल. बेयर्ड ने किया था। क्या, यहाँ पर जे.एल. बेयर्ड ने किया था। तो याद रखिए यहाँ पर ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन क्षेत्रों या किन फसलों के लिए हुआ था। मतलब हरित क्रांति जो हुई थी, है ना, ये लाभकारी हुई, वरदान साबित हुई थी, वो किन विशेष फसलों के लिए हुई थी। गेहूं चावल, बिल्कुल सही है यहाँ पर गेहूं और चावल के लिए, तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में जो देख सकते हैं कि जो आपके थे वो आपके कौन थे, जो कह सकते हैं हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, चलिए बताइएगा। यहाँ पर देखो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ये जो आपके हैं वो विश्व में माने जाते हैं डॉक्टर हरित क्रांति के, लेकिन भारत में माने जाते हैं स्वामीनाथन को। भारत में माना जाता है स्वामीनाथन को माना जाता है, जो कि आपको दिया है कि भारत में इसके जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन आपके हो जाएंगे हरित क्रांति के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटपन आपकी है। तो चलिए बताइएगा कि ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटपन है। 53 का जवाब दीजिए, 53 नंबर की जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए घरों में क्या होता है, घरों में जो होते हैं कौन से, तो आपके रसेल वाइपर, कौन, रसेल वाइपर हैं। अदर जो आपके जो सांप होते हैं वो जंगल वगैरह में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन अब घर जो हो गए हैं वो पक्के हो गए हैं। क्या, घर जो हो रहे हैं लगभग पक्के हो रहे हैं, तो कच्चे घर तो कम हो रहे हैं, है ना। तो वहाँ पर चूहे छिपने की भी जगह नहीं मिलती है, मतलब यहाँ पर रसेल वाइपर है, ये आपकी संकटपन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अधिया और बटैया शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय में किया जाता है। अधिया और बटैया शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है, यहां पर जवाब दीजिए। 54 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो कहां पर होता है भाई, ग्रामीण ऋण में या फसल की साझेदारी में, कृषि कार्य बैठक में, या आपका बी और सी दोनों। चलिए 54 नंबर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई सभी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, ए नंबर हो सकता है क्या भाई, ग्रामीण ऋण कह रहे हैं, ग्रामीण ऋण होता है क्या, ग्रामीण ऋण, क्या हम सही कर दें, लॉक कर दें। भाई ग्रामीण ऋण की बात मत करिए, यहाँ पर बात करिए कि जब फसल की साझेदारी होती है तब बटाई करते हैं, और जो कृषि कार्य की जो बैठक होती है तो वहां पर भी होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। बटाई जिसमें खेत को ठेका पर दिया जाता है या कृषि कार्य के ठेका का समझौता होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं। सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए। ये है आपके कबूतर की है, याद रखिए कबूतर की, जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर है। सिराजी और बसरा किसकी प्रजाति है, आपकी कबूतर की हैं। तो आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चल रहा है कि यहाँ किस प्रकार के क्वेश्चनों पर ध्यान देना है ना, किस प्रकार के क्वेश्चनों पर ध्यान देना है, ये आपको देना है ना। चलिए कह रहे हैं ये क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है यार, अधिया और बटैया, बटाई करना है तो आप बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे, और ये भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब जो चीज़ आपके दिमाग में है कि हमें आता है लेकिन उसी पर फोकस करेंगे, नहीं आता है तो भाई बटाई करना जानते हो, घर के बंटवारा जानते हो कि नहीं जानते हो। घर में 2 भाई होते हैं तो घर का बंटवारा होता है, वैसे बंटवारा समझ लीजिए, अधिया बटैया आधे कर लीजिए, ठीक है। चलिए, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी समूह कौन सा है। भारत में सर्वाधिक मिट्टी समूह जो आपकी है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पर जवाब दीजिए। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ये जवाब देना है, जलोढ़ मिट्टी। हाई स्कूल में पहला ही क्वेश्चन आपसे मिलेगा कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी का कौन सी है, तो आपकी सबसे ज्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन, जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए जलोढ़ मिट्टी जो आपके भारत में है लगभग आपकी 43.4% क्षेत्र पर आपकी पाई जाती है, या नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, जिसमें पोटास व चूना की बहुलता होती है, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। अब जो ये जलोढ़ मिट्टी होती है 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर मतलब होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, खादर मतलब होता है नई जलोढ़ मिट्टी। अगर क्वेश्चन पूछे कि खादर क्या है तो नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं, और अगर पूछे बांगर क्या है तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, आंधी में हवा की गति कितनी होती है। आंधी में हवा की जो गति होती है वो आपकी कितनी होती है, यहाँ पर 57 का जवाब दीजिए भाई। चलिए देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 80 मील प्रति घंटा से अधिक हो जाती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका हो जाएगा कि 80 मील प्रति घंटा से अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है।
भारत में ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। तो देखो यहाँ पर अभी आपको बताया गया था कि लगभग 6 लाख गांव हैं, है ना। 6 लाख अगर गांव हैं तो इसी के हिसाब से आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा गैर आबादी वाले गांवों से अधिक, गैर आबादी वाले गांवों से अधिक होगा, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। गैर आबादी वाले गांवों से क्या है, अधिक है। इसको समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हाँ देखो हमने इतना ही क्वेश्चन लिया था, इसका जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप लोग कह सकते हैं हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से हमने यहाँ पर लेखपाल की ग्रामीण परिवेश की जो कह सकते हैं पीडीएफ है वो इस प्रकार से हमने बनाया है। तो आप लोग अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं, आप लोगों को लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे ऐप से और वहाँ से इस प्रकार की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको भी ये नहीं सोचना पड़ेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो तो आपको वहाँ पर पढ़ते रहना है। जो क्लास हम आपको यूट्यूब में दे रहे हैं फ्री क्लास उनको भी आप लेते रहेगा। लेखपाल 100% नहीं 110% बनोगे, लेखपाल बनकर तैयार हो जाओगे आपको।